एक ऐसा इन्वेंशन जिससे हम पास्ट में हुए चीजों को देख और सुन सकते थे, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम किसी भी जगह कभी भी बारिश करा सकते थे, और एक ऐसी बैटरी जिसको बिना चार्ज के 3 साल तक चलाया जा सकता था। बट ये सब चीज मार्केट पे आने से पहले इनको गायब कर दिया गया था। इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे 5 गायब होने वाले आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप बोलोगे कि ये होता तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 5, क्रोनोवाइजर। कहा जाता है कि 1964 के दौरान फादर अर्नेटी ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो पास्ट की चीजों को देख और सुन सकती थी। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से जाना जाता है। फादर अर्नेटी के मुताबिक लुमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी चीज से निकलती है तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है, और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम पास्ट की चीजें देख और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने पास्ट के कई सीन्स देखे हैं। अपने अंतिम पलों के दौरान फादर अर्नेटी ने उन सब लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और उस मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया था। नंबर 4, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। निकोला टेस्ला का ये एक गुमनाम आविष्कार था जो उनके साथ ही चला गया। जैसे आज इंटरनेट मोबाइल की जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से वायरलेस नेटवर्क है, इसी तरह से टेस्ला ने एक आविष्कार किया था जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी वायरलेस कर सकते थे। उनके डिवाइस को उन्होंने नाम दिया था टेस्ला कॉइल, पर टेस्ला इस थ्योरी को बड़े पैमाने पर साबित करने में असफल रहे। उनके आइडिया के अनुसार भेजी जा रही वायरलेस एनर्जी को मॉनिटर करना, ट्रैक करना और कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। कस्टमर के लिए ये काफी बढ़िया आइडिया था, बट इन्वेस्टर इस वजह से काफी घाटे में जा सकते थे, इसलिए ये आइडिया कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाया। नंबर 3, स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। हम जब कोई लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हैं तो उस वक्त इसका इंटरनल मेमोरी देख के ही खरीदते हैं, क्योंकि डिवाइस में जितना ज्यादा इंटरनल स्पेस होगा उतना ही हम ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। स्टोरेज हमको कितना भी ज्यादा मिल जाए लेकिन कम ही पड़ जाती है, और बदकिस्मती से इसका कोई सॉल्यूशन आज हमारे पास नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1995 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लिया गया था। दरअसल 1995 में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिनका नाम था जॉन स्लूट, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसमें इंटरनल स्टोरेज कम होने के बावजूद भी उसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता था। स्लूट ने एक ऐसा डेटा कंप्रेशन टेक्निक बनाया था जिससे कि एक पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8 KB में कंप्रेस किया जा सकता था, और इसे इन्होंने नाम दिया था स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। स्लूट ने इस टेक्नोलॉजी को फिलिप्स कंपनी के सामने पेश किया था, जहां उन्होंने 64 KB की एक ड्राइव के अंदर 8 फिल्मों को स्टोर किया और उन फिल्मों को चलाकर भी दिखाया था। जॉन स्लूट इस टेक्निक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को देने से पहले ही 11 जुलाई 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई, और फिर उनकी मौत के साथ ही वो ड्राइव हमेशा के लिए गुम हो गई जिसके अंदर उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के कोड लिखे हुए थे। नंबर 2, प्लाज्मा बैटरी। दिमित्री पेट्रोनोव प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार किया था और दावा किया था कि इस बैटरी को बिना चार्ज के 3 साल तक चलाया जा सकता है। उन्होंने इस बैटरी का इस्तेमाल करके अपना घर बिजली से प्रकाशित कर रखा था। इस आविष्कार से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हल होती। दिमित्री पेट्रोनोव बर्लिन के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था, और उसके बाद उन्होंने 20 साल से ज्यादा एक कंपनी में जॉब किया था। लेकिन इस आविष्कार के बारे में पता लगते ही मिलिट्री लैब मॉस्को से उन्हें आविष्कार दिखाने के लिए इन्वाइट किया गया। मिलिट्री को उनका यह आविष्कार काफी पसंद आया और वो लोग निवेश करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कुछ ऐसी भी शर्तें थी जिससे दिमित्री खुश नहीं थे। इसके 1 हफ्ते बाद दिमित्री से एक इंसान मिलने आया, और उस मुलाकात के बाद वो टेंशन में रहने लगे और कुछ महीनों में वो गायब हो गए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला था कि उनके घर में 2 मिलिट्री के आदमी घुसकर वो प्लाज्मा बैटरी ले गए थे, और कई महीनों बाद एक नदी के पास दिमित्री की लाश मिली। नंबर 1, क्लाउडबस्टर। क्लाउडबस्टर एक ऐसा इन्वेंशन था जो पूरी दुनिया की सूरत ही बदल सकता था। एक ऐसा डिवाइस था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसके जरिए किसी भी जगह कभी भी बारिश की जा सकती थी। इसका निर्माण एक ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट विलियम रिक ने किया था। 1953 में रिक ने 2 किसानों के कहने पर इस आविष्कार का इस्तेमाल किया था। यह डिवाइस बारिश के प्रति वातावरण में मौजूद एक एनर्जी को मैनिपुलेट करता था, और इस एनर्जी को विलियम रिक ने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था। इस डिवाइस के पार्ट को आसमान की तरफ उठाने के बाद वातावरण में मौजूद ऑर्गन एनर्जी का इस्तेमाल बखूबी से किया जाता, जिसकी वजह से आसमान में बादल जमा हो जाते और बारिश होने लगती। बाद में रिक के आविष्कार की यह बात हवा की तरह फैल गई। इसके बाद रिक को फ्रॉड केस के चलते जेल में डाल दिया गया, और उनकी मौत जेल में ही हार्ट फेलियर से हो गई। कई लोगों का मानना है कि रिक की इस आविष्कार से अनाज का पैदावार बढ़ जाती और दुनिया में भूख की समस्या खत्म हो जाती। लेकिन अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो गरीब देशों से उनका कंट्रोल हट जाता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।